हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस 2021 के लिए संविधान की अनुसूचियां देखेंगे, क्योंकि संविधान की अनुसूचियों से एक या दो प्रश्न जरूर रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। देखिए, सबसे पहले मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। अनुसूची कितनी थी पहले? तो पहले मूल संविधान में 8 थी। अब भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है। पहले 8 अनुसूची होते थे, उसके बाद आज वर्तमान में 12 अनुसूची है। देखिए, पहली अनुसूची में क्या किया गया? तो राज्यों के नाम और उनके न्याय क्षेत्र। पहली जो सूची है उसमें राज्य का नाम दिया गया है और उसके न्याय क्षेत्र के बारे में। देखिए, वर्तमान में 28 राज्य है। कितने हैं? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसको आप याद रखेंगे। 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको आप याद रखेंगे। देखिए, दूसरी अनुसूची में क्या वर्णन है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। देखिए, दूसरी में क्या है? वेतन। किसके वेतन? तो राष्ट्रपति, पदाधिकारी जो भी है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब है, सभी का वेतन, भत्ता और पेंशन। दूसरी में सबसे पहले तो राज हो जाएगा। राष्ट्र पर जो भी रहेगा पदाधिकारी, उसके वेतन और भत्ते का निर्णय किया गया है, उल्लेख। तो इसको आप याद रखें। दूसरी में वेतन किसका? भारत के राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष, जितने भी सब है, ये सभी के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में। देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या किया गया है? तो विभिन्न पदाधिकारी के शपथ। पैसा के बात हो गया दूसरी में, उसके बाद उसको शपथ दिलाया गया। सब राजी हो गया, उसके बाद उसको शपथ दिलाया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में। तो तीसरी अनुसूची, इसको याद रखेंगे कि विभिन्न पदाधिकारी के शपथ। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लिए राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो देखिए, राज्यसभा केंद्र शासित प्रदेश में 2 ही सिर्फ राज्यसभा का सीट है। एक दिल्ली में राज्यसभा का सीट है। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं कि दिल्ली में है राज्यसभा का सीट, और पुडुचेरी में है। पुडुचेरी, दिल्ली में 3 राज्यसभा का सीट है और पुडुचेरी में 1। तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी सभी में नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश में जितनी भी है उसमें राज्यसभा का सीट नहीं है, 2 छोड़ा के, दिल्ली और पुडुचेरी। तो चौथी में कोची हो गया कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन केंद्र शासित प्रदेश और राज्य में। तो इसको आप याद रखेंगे। 5वीं अनुसूची में आता है कि एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। 5वीं में, 5वीं देखिए इस तरह के 5 लिखाता है, तो इस तरह से आप याद करेंगे। एससी एसटी इस तरह के 5 भी है, तो एससी एसटी के प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में उल्लेख है, तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और 6ठी अनुसूची, तो 6ठी में देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के, इसे ट्रिक है, अमेत्री में। आ से हो गया असम, में से मेघालय, ती से त्रिपुरा, मी से मिजोरम। तो अमेत्री में इसको याद रखेंगे। उनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। सिर्फ 4 ही राज्य है पूर्वोत्तर राज्य 6ठी अनुसूची में कि उनके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अमेत्री में इस तरह के याद रखेंगे 6ठी अनुसूची में। तो हो गया इसका। अब 7वीं अनुसूची आई है। 7वीं अनुसूची में इसमें 3 सूची है। संघ सूची के बारे में, राज्य सूची या समवर्ती सूची। संघ सूची देखिए पहले 97 था। संघ माने केंद्र शासित, केंद्र का। संघ सूची में 97 था, उसके बाद अभी वर्तमान में 100 है केंद्र में। राज्य में वही बात किया जाए तो पहले 66 था, अब 61 हो गया, घट गया। पहले 66, उसके बाद अभी 61 है। समवर्ती जो है सूची की बात किया जाए तो पहले 47 था, अब हो गया है 52। तो 7वीं अनुसूची कवर हो गया, इसको आप याद रखेंगे। इस सूची के बारे में संघ सूची, इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची शामिल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, जितनी भी संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है उसको उल्लेख है 8वीं अनुसूची में।
देखिए, मूल संविधान में 14 भाषा थी को मान्यता प्राप्त किया गया था। मूल संविधान में, पहले संविधान में जब लागू हुआ तो उस समय 14 भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ था संविधान द्वारा। उसके बाद वर्तमान में अभी 22 भाषा है। तो इसको देखेंगे कौन कौन सी भाषा है। देखिए, असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, हिंदी। तो इसको आप देख सकते हैं आसानी से। इसमें क्या क्या छूटा हुआ है ये याद रखेंगे। तो सबसे पहले इंग्लिश देखिए, वर्तमान में या मूल संविधान में इंग्लिश भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, कहीं भी इंग्लिश आपको नहीं दिखेगा, तो इंग्लिश नहीं है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। 9वीं जो अनुसूची है भू सुधार यानी जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। पहला संशोधन जो 1951 में हुआ था वो 9वीं अनुसूची भी शामिल उसमें है। तो इसको याद रखेंगे क्योंकि पहले 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9वां जुटा था। पहला संशोधन 1991 में, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून लाया गया था। ये 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1985 में। 1985 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लागू किया था। 10वीं अनुसूची दल बदल। नेक्स्ट देखेंगे 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्ति, पंचायती व्यवस्था। जो 11वीं अनुसूची है पंचायती व्यवस्था और पंचायत की शक्तियाँ इसमें निहित है। तो 11वीं अनुसूची आपको याद रखना है। जो संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था 1992 से 93 में। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत की व्यवस्था लागू किया गया था 1992 से 93 में। इसमें टोटल 29 विषय थे। इसमें टोटल 29 विषय थे, ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। नए देखते हैं 12वीं अनुसूची। जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पालिका हो जाएगा। 11वीं पंचायत और जो लास्ट बच गया है उसमें नगर पालिका की शक्तियाँ। अगर नगर पालिका की बात किया जाए तो 74वें संविधान संशोधन इसको लागू किया गया था 1992 से 93 इसमें। इसमें सेम है लेकिन विषय इसमें 18 थे। पंचायती में 29 थे, इसमें लगभग में आधिया मानिए 18 इसमें विषय शामिल थे। ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा, तो इसको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।